नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। कोरोना के बाद अब देश में अगर किसी एक बीमारी की बात हो रही है तो वो है ब्लैक फंगस। जी हाँ, काली आफत, जिससे हर कोई दहशत में है। ब्लैक फंगस ने देश के कई राज्यों में अपने पैर पसार लिए हैं और अब उत्तराखंड राज्य में भी इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और कुछ लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से जान भी जा चुकी है। तो आप कैसे इससे सुरक्षित रह सकते हैं और क्या है इसके लक्षण, इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमारी तरफ से बात की गई सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर शहजाद अहमद जी से। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ब्लैक फंगस है क्या? मैं डॉक्टर शहजाद अहमद, HOD ENT, और इसके साथ साथ मैं कंट्रोल रूम कोविड का प्रभारी भी हूँ और जो ब्लैक फंगस की एक हमारी मैनेजमेंट टीम बनाई गई है उसका मैं मेंबर भी हूँ। तो मैं ब्लैक फंगस के बारे में बताऊं। ये बीमारी एक्चुअली नई नहीं है, लेकिन ये बीमारी अभी नई नहीं है, लेकिन इसका परसेंटेज बढ़ गया है। ये एक इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे चेहरे के पास साइनसेस होते हैं या आंख है या ये दिमाग के अंदर भी जाने की संभावना होती है। ये अभी क्यों दरें बढ़ गई हैं? क्योंकि जो कोविड की महामारी की जो बीमारी है, इस बीमारी में वो मरीज जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है या जो काफी सीवियर कैटेगरी में ग्रसित है, उसको ये बीमारी लगने की शंका बढ़ गई है। तो इस वेव में एक ये नया चैलेंज है। ये नया चैलेंज सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक नया चैलेंज है। हाँ, इसके लिए जो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमने इसके हिसाब से हमने जैसे ही ब्लैक फंगस का नाम आया था, सुशीला तिवारी ने एक टीम की गठित कर दिया है। इसके जो चेयरमैन है वो HOD मेडिसिन है। मैं डॉक्टर शहजाद, मैं इसका मेंबर हूं। इसके अलावा एक आई विभाग से, एक न्यूरो विभाग से, एक प्लास्टिक, जो भी इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इसको मैनेजमेंट करने के लिए डॉक्टरों की टीम बना दी गई है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने वार्ड में अभी 10 ऑक्सीजन बेड इनके लिए रिजर्व कर दिया है, जो भी ब्लैक फंगस के, क्योंकि हमारा सुशीला तिवारी में सिर्फ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के ही नहीं, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हर जगह के मरीज आते हैं। तो हमने एक वार्ड में इनके लिए एक रिजर्व कर दिया है 10 ऑक्सीजन बेड। इसके साथ साथ एक ICU बेड अभी फिलहाल एक कोविड के लिए और एक पोस्ट कोविड, क्योंकि ये ब्लैक फंगस पोस्ट कोविड लोगों में भी देखा जाता है या जो कि कोविड से निगेटिव हो चुके हैं, उनके लिए एक अलग हमने ICU बेड अरेंज कर दिया है, एक कोविड के लिए अरेंज कर दिया है। अब इसके जो ट्रीटमेंट में है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है। सुशीला तिवारी दोनों ट्रीटमेंट करने के लिए सक्षम है। मेडिकल ट्रीटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्रग है एम्फोटेरेसिन B, जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे देश में इसकी कमी है, तो हमारे स्टेट में भी इसकी कमी है, फिर भी सरकार द्वारा ये उपलब्ध कराई जा रही है और अतिशीघ्र हमारे पास ये अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो दूसरे एंटी फंगल है जिसमें पोसोकोनाजोल है, वो हमारे अवेलेबल है। जो हमारे पास जो एक मरीज है जिसमें हाई चांस है फंगल का, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। जहां तक सर्जिकल ट्रीटमेंट का बात है, जिस मरीज में सर्जरी की जरूरत पड़ेगी वो भी करने के लिए सुशीला तिवारी सक्षम है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, ये फैलता किस तरह से है? देखिए, ये फंगल स्पोर होता है, ये एयरबॉर्न भी हो सकता है। तो ये नॉर्मली ये देखा जाता है कि नॉर्मली ऐसा नहीं है कि एक मरीज से दूसरे मरीज में जैसे कि कोविड फैल रहा है वैसे पड़ेगा, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा शंका और डरने की जरूरत नहीं है। जो कोविड के प्रोटोकॉल है, लाइक मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इन सब चीजों पर ही ध्यान देना है। ये खास तौर पे उन मरीजों में देखा जाता है जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है, जो लंबे समय से ICU सेटअप में या ऑक्सीजन पर है। ये एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है। धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया के बाद इसकी में बात पता चलेगा कि ये कहां से शुरू हुआ और ये इस वेव में क्यों इतना ज्यादा आ रहा है। तो सर, क्या ये ब्लैक फंगस भी कोरोना की तरह ही लोगों को अपनी चपेट में लेता है? संक्रमित हो जाते हैं लोग इसकी चपेट में आने से? नहीं, ये ब्लैक फंगस कोरोना की तरह नहीं फैलेगा। कब ब्लैक फंगस हर को ऐसा नहीं होने वाला है। ब्लैक फंगस जो है वो कोरोना से ग्रसित, जो बहुत ही सीवियर कैटेगरी के या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो गया, उसको ये बीमारी होगी। और ये ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे में इतनी जल्दी से फैल जाएगा, तो इसको रोकथाम किया जा सकता है। किस तरह के मरीज में ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है? जो मरीज का जो कोरोना में जिनकी हालत दयनीय है, जो सीवियर कैटेगरी के हैं, जो लंबे समय तक ICU केयर में है, या जिनका जो है शुगर लेवल, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल है, या और भी वजह होती है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उनमें ब्लैक फंगस के होने की संभावना ज्यादा है।
ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं? जो नॉर्मली शुरुआत में अगर किसी का नाक से सांस में रुकावट एक तरफ आ रही है, या चेहरे पे सूजन आ जा रही है, या आंख के नीचे सूजन आ जा रही है, ये तो कॉमन लक्षण शुरू में है। अगर ये बीमारी बढ़ती है तो आंख के नीचे कालापन आना, या सर में काफी तेज दर्द होना, या आंख की रोशनी का कम हो जाना, या दो दिखना, या दांत में दर्द होना, या किसी तरह का कोई जख्म बन जाना चेहरे पे, ये सब इससे लक्षण है। ये सारे इसके लक्षण हैं। तो ब्लैक फंगस का इलाज क्या है? ब्लैक फंगस का एक मेडिकल इलाज है, एक सर्जिकल इलाज है। ब्लैक फंगस का एक मेडिकल इलाज है, एक सर्जिकल पार्ट है इसका, जो गाइडलाइन के तहत हमारे यहां बना हुआ है। मेडिकल ट्रीटमेंट एंटी फंगल जो मैंने बताया एम्फोटेरिसिन बी, जो हमारे यहां शीघ्र उपलब्ध हो जाएगा, यह ट्रीटमेंट है। और कुछ मरीजों में सर्जरी की भी जरूरत पड़ेगी। तो सर ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जो मास्क लगाना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना, शुगर को कंट्रोल करके रखना, मॉनिटर करना, शुरुआती जो सिम्टम्स है उसी में इसको कंट्रोल कर लेना, यही सब तरीका है इससे बचने के लिए। तो सुना आपने कि किस तरह से आप ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हेल्दी डाइट लेनी है और साथ ही अपनी बॉडी में ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है। और सबसे जरूरी बात, ब्लैक फंगस से बचने के लिए आपको फेस को पूरी तरह से मास्क से कवर करने की जरूरत है और हाथों को बार बार धोने की जरूरत है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी आप जरूर करें। न्यूज़ 31 आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।